नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ये जो नाटक है इसमें कुल 4 अंक हैं और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक सन 1931 ईस्वी में लिखा गया था। आइए यह नाटक है इनसे जो प्रमुख प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। ये नाटक है, इससे आपके प्रश्न पत्र में कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो क्वेश्चन तो निर्धारित है कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो आइए ये जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न हैं इनको एक एक करके हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चाणक्य का चरित्र चित्रण कीजिए। 2010-11 में यह प्रश्न पूछा गया है और कई जो इसमें, चूँकि ये नाटक है तो इसमें कई पात्र हैं और जो इनमें मुख्य पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण करने को पूछता है। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चाणक्य का चरित्र चित्रण। बाबू जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक पात्र चाणक्य है। चाणक्य इस नाटक की कथा का सूत्रधार है। सूत्रधार मतलब जो नाटक को प्रारंभ करता है। तो जब आप नाटक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, तो उसमें यहाँ चंद्रगुप्त से ही बात प्रारंभ होती है कि एक आश्रम होता है, फिर वहाँ दो जो शिष्य होते हैं उनके मध्य बात होती है, यहीं से नाटक का प्रारंभ होता है। तो वही ये जो है चाणक्य है, इस नाटक की कथा का सूत्रधार, सबसे प्रमुख और सर्वाधिक तेजस्वी चरित्र है। शरीर में मेरुदंड के समान नाटक के कथानक में चाणक्य के चरित्र की प्रधानता है। तो ये हम लोग कुछ भूमिका बनाएंगे, उसके बाद इनके चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर आएंगे। नाटक का सारा ढांचा उसी प्रकार खड़ा हुआ है। नाटक में उसके काम शरीर में नसों के समान फैले हुए हैं। संपूर्ण नाटक में जो उसके काम हैं उसी के कार्य संपूर्ण नाटक में बताए गए हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में नसें सारे शरीर में फैली होती हैं, उसी प्रकार इसके कार्य सारे नाटक में फैले हुए हैं। सतर्कता, गौरवमय गंभीरता और दूरदर्शिता, चाणक्य के इन गुणों का परिचय हमें नाटक के प्रथम दृश्य में ही मिल जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार चाणक्य ही नाटक का नायक है, क्योंकि प्रमुख रूप से चाणक्य ही सारे कार्य करता है। वैसे तो माना गया है कि चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है, पर इन सारी विशेषताओं को देखने के आधार पर कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि चाणक्य ही इस नाटक का नायक है। चाणक्य के चरित्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला डालेंगे हम लोग सतर्कता तथा गंभीरता। ठीक है, तो जो चाणक्य था वो तक्षशिला के गुरुकुल का एक स्नातक है, मतलब वो वहाँ पढ़ता था। फिर उसके बाद चूँकि वो दरिद्र था, ब्राह्मण था, तो वह अकिंचन मिश्र दरिद्र होता है। दरिद्र होने के कारण वह भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र पढ़ाकर गुरु ऋण से मुक्त होता है। एक दिन जब वह तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की बात सिंहरण के मुख से सुनता है तो वह सतर्क होकर शिक्षकोचित प्रश्न कर उसकी परीक्षा लेता है। जो सिंहरण होता है वो मालव गण मुख्य का राजकुमार होता है। ठीक है, एक कुमार होता है, राजकुमार नहीं होता। तो वो सिंहरण के मुख से जब ये बात सुनता है तो वे एक शिक्षक होने के नाते उससे उसकी परीक्षा करने के लिए उससे प्रश्न पूछता है कि जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं। आवेश में आकर उद्भट स्वभाव वाला आम्बिक तलवार चला देता है। जो आम्बिक होता है वो तक्षशिला का राजकुमार होता है। ठीक है, तो चूंकि वो राजकुमार होता है तो वह इस बात को सुन के, सिंहरण के इस बात को सुन के कि वो राजनीति के बारे में बात कर रहा है, यवनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह सिंहरण पर तलवार चला देता है। तब चाणक्य गौरवमय गंभीरता से राजकुमारी को आज्ञा देता है कि मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि कुमार को लिवा ले जाओ। ठीक है, ये भाषा लिवा ले जाओ भाषा ये सब नाटक में ही आती है। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हम लोग नाटक से सीधा यहाँ पे कोट कर देंगे। इसी के आधार पे हम लोग, नाटक के आधार पर ही हम लोग उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, तो हमें ये पंक्तियाँ लिखने की आवश्यकता होती है। इससे प्रश्न का उत्तर आपका अधिक सार्थक हो जाता है। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे निर्भीक। चाणक्य के व्यक्तित्व में ब्राह्मणत्व ओतप्रोत है। आम्बिक के यह कहने पर, जो आम्बिक होता है तक्षशिला का राजकुमार होता है, तो आम्बिक के यह कहने पर कि मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन, वह निर्भीकता से उत्तर देता है। ठीक है, जब आम्बिक ये सारी बातें सुनता है तो वह कहता है कि मेरा ही अन्न खाकर मुझसे ही धोखा कर रहे हो। ठीक है, तो चाणक्य निर्भीकता से उत्तर देता है कि राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है।
ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। तो ये पंक्तियाँ नाटक में आई हुई हैं। तो इन पंक्तियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि चाणक्य बड़ा निडर है, क्योंकि उसमें प्रखर ब्रह्म तेज है। दूरदर्शिता। चाणक्य दूरदर्शी है और समय के महत्व को समझता है। वह प्रत्येक कार्य नियत समय पर ही करने की योजना बनाता है। वह चाणक्य सिंहरण को असमय में शस्त्र का प्रयोग करने से रोकता है। वह आत्मसम्मान की रक्षा करना भली भांति जानता है, किंतु उसके लिए जल्दबाजी नहीं करता, उचित समय की प्रतीक्षा करता है। ब्राह्मणत्व तथा धीरता। ब्राह्मणत्व का अहम चाणक्य में बहुत प्रबल है। चूँकि वो ब्राह्मण थे तो उनके अंदर ब्राह्मण का अहंकार नाम का एक चीज़ था कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ उनके अंदर थी। प्रखर बुद्धि और अनंत शक्ति रखते हुए भी उस बुद्धि और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। लोक कल्याण में रत रहना ही उनकी दृष्टि में ब्राह्मणत्व का आदर्श है, ठीक है। एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वह लोक कल्याण में ही हमेशा निरंतर जुटा रहे, ठीक है। तो यही वो मानते भी थे। वे स्वयं कहते हैं कि चंद्रगुप्त मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। ये डॉट 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 मतलब ये पूरा पैराग्राफ है, उसमें जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उनको ही हम लोग लिखते हैं। तो वही ये यहाँ पे वो जो चाणक्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था, डॉट 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 करके बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था, ठीक है। इतनी पंक्तियों से सिद्ध हो जाता है कि वो ब्राह्मणत्व तो उनके अंदर था। ब्राह्मण के इस आदर्श का अंत तक पालन करता है। धीरता चाणक्य का जन्मजात लक्षण है। धीरता का परिचय उसके प्रत्येक कथन से मिलता है। अपमानित होने पर वह नंद की सभा में गरज उठता है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पड़ी है, यहाँ सर्पड़ी होगा, वह तब तक ना बंधन में बंधेगी जब तक नंद कुल निशेष न होगा, ठीक है। तो ये वो कहते हैं सिद्धांत प्रद तथा क्षमाशील। वे कठोर सिद्धांत प्रद हैं। चाणक्य जो हैं वो कठोर सिद्धांत प्रद हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा दया किसी से वे अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं कि दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार मिलने पर किसी पर ना दिखाऊंगा का सतत पालन करता है। राष्ट्रीयता उसका सिद्धांत है। वह चंद्रगुप्त और सिंहरण से कहता है, मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त जो होता है वह मौर्य सम्राट जो कि आगे बनता है, ठीक है। तो वो चंद्रगुप्त से और जो चंद्रगुप्त हैं और सिंहरण हैं इन दोनों से यह बात कहता है कि जब अपने अपने देश को छोड़ के अपने अपने राज्य को छोड़ के जब तुम संपूर्ण आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह तुम्हें प्राप्त हो पाएगा। वह त्यागी और क्षमाशील भी है। सुवासिनी जो थी वो जो सक्तार है, ठीक है, उसकी कन्या थी और इनके साथ बाल्यकाल से ही इनके साथ रहती थी। तो हाँ, सुवासिनी को अपने प्रतिद्वंदी राक्षस के हाथों में सौंपकर अपने त्याग का परिचय देता है। जो राक्षस होता है वो मगध का अमात्य होता है, मतलब मगध का एक मंत्री होता है, तो वो उसको सौंप देता है। वह चंद्रगुप्त से कहता है, राजा न्याय कर सकता है परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि वह क्षमाशील भी है। वह क्रूरता भी अवश्य है, किंतु उसकी क्रूरता जन्मजात ना होकर परिस्थिति जन्य है, ठीक है। वह क्रूर भी है किंतु जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तभी वह क्रूरता का भाव अपने मन में लाता है, अन्यथा वह क्षमाशील है। फिर भी उसमें मनुष्य का हृदय है। बाल्यकाल की सहचरी सुवासिनी की स्मृति एकदम उसके स्मृति पटल से विलीन न हुई थी। राजनीतिज्ञ। एक कुटिल राजनीतिज्ञ के रूप में चाणक्य का चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका नाम कौटिल्य भी है। अपने राजनीतिज्ञ की पहली पहचान यह है कि उसे मनुष्यों और परिस्थितियों की खरी परख होनी चाहिए। चंद्रगुप्त को देखते ही उसने पहचान लिया था कि वह राजा होने के योग्य है। वह देश की परिस्थितियों को समझकर इस निर्णय पर पहुंचता है कि सबसे पहले यहाँ विदेशियों को निकालना है, उसके बाद चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना है। ऐसी योजना वह बनाता है। साहसी। चाणक्य साहसी भी है। घोर से घोर विपत्तियों में भी नहीं घबराता। जिस प्रकार पौधे अंधकार में बढ़ते हैं उसी प्रकार उसकी नीति कला विपत्ति काल में लहलहाती है। वह एकाकी होकर भी नंद, पर्वतेश्वर, आम्बीक, राक्षस, सिकंदर और शुल्कस आदि महान शक्तियों से टक्कर लेता है और अपने बुद्धि बल से उन्हें पराजित करता है। जो नंद होता है वो मगध का सम्राट होता है, ठीक है, जिसने चाणक्य का अपमान किया था। और पर्वतेश्वर जो होता है वो पंजाब का राजा होता है। और आम्बीक के बारे में भी बताया ही था, तक्षशिला का राजकुमार होता है। और सिकंदर का तो
सिकंदर तो ग्रीक विजेता जो होता है, ग्रीक से आया हुआ होता है, वो होता है। और सेल्यूकस जो होता है वो सिकंदर का सेनापति होता है। तो इन सभी शक्तियों से वह टक्कर लेता है और अपने बुद्धि बल से उन्हें पराजित करता है। तो यह उसके साहसी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उपसंहार, अब हम लोग उपसंहार लिख देंगे कि चाणक्य सैनिक नहीं था, किंतु उसने सेनापतियों को रण संचालन की नीति सिखाई। वह दरिद्र था, पर उसने सम्राटों पर भी शासन किया। चाणक्य विधाता की एक आश्चर्य सृष्टि कह सकते हैं। उसके चरित्र का अत्यंत उत्कृष्ट एवं उज्ज्वल रूप हमारे सामने तब आता है जब वह चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त चंद्र देखकर तथा अपने प्रतिद्वंदी राक्षस को मंत्री पद सौंपकर रंगमंच से चुपचाप हट जाता है। ठीक है, फिर वह चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर और राक्षस को, जो राक्षस मंत्री होता है, उसको मंत्री पद पुनः सौंपकर एक अलग हट जाता है। ठीक है, तो उसमें उसका जो पात्र झलकता है वह दिखाई देता है। उसका चरित्र जो है, चरित्र का उज्ज्वल रूप इस घटना से हमारे सामने आता है। निष्कर्ष, उपरोक्त विशेषताओं को देखने के पश्चात यह कहना अनुचित न होगा कि चाणक्य नाटक का प्रधान पात्र या नायक कहलाने योग्य है। तो ये आपका चाणक्य का चरित्र चित्रण हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अन्य जो प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।